महादीपशिखा। केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को एक अहम बैठक की। इस बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाया गया और कईयों पर कम किया गया। केंद्र सरकार ने जिस वस्तु पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया है वो है पॉपकॉर्न। जीएसटी काउंसिल द्वारा पॉपकॉर्न पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ चुकी है और केंद्र सरकार लोगों के निशाने पर आ चुकी है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्री, विपक्षी नेता के अलावा केंद्र सरकार के समर्थक भी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। वहीं अन्य लोगों ने मीम्स बनाकर इस पर सरकार का मजाक उड़ाया है। दो पूर्व सरकारी आर्थिक सलाहकारों ने 2017 में शुरू की गई कर प्रणाली पर सवाल तक उठाए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पॉपकॉर्न पर एक या दो नहीं बल्कि 3 तरह का टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। यानी अब पॉपकॉर्न पर 3 तरह का जीएसटी वसूला जाएगा। ये दरें तुरंत प्रभाव से सभी राज्यों में लागू भी कर दी है। इससे पहले राज्यों में अलग अलग पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाया जा रहा था। बता दें कि नमक और मसाले वाले रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगाया गया है, लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है कि इसकी पैकिंग पहले से ना की गई हो। इसके अलावा पहले से पैक पॉपकॉर्न और लेबल लगे पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगाया गया है। वहीं चीनी युक्त पॉपकॉर्न, जिन्हें कैरामलाइज पॉपकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, उस पर सबसे ज्यादा 18% जीएसटी लगाया गया है। कैरामलाइज पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाने के फैसले के पीछे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तर्क दिया कि अतिरिक्त चीनी वाले किसी भी उत्पाद पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगाने के फैसले के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है। एक यूजर ने सरकार के इस फैसले पर गुस्सा जताते हुए लिखा कि क्या अब पानी पर भी जीएसटी लगेगा? जैसे अगर आप घूट घूट करके पानी पीते हैं तो 5% जीएसटी, अगर गट गट करके पानी पीते हैं तो 12% जीएसटी और अगर पानी पीते समय पानी गिरा देते हैं तो 18% जीएसटी लगेगा। साथ ही और लोगों ने भी अलग अलग मीम्स बनाए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए 3 अलग अलग टैक्स स्लैब को बेतुकी बात कही है और कहा है कि जिसे एक अच्छा और आसान टैक्स माना जाता था उसे जटिल बना दिया गया है। साथ ही भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने एक्स पर लिखा कि जटिलता नौकरशाहों के लिए खुशी और नागरिकों के लिए बुरा सपना है। उन्होंने फैसले के औचित्य पर सवाल उठाया और लिखा कि मूर्खता और बढ़ गई है क्योंकि कम से कम सरलता की दिशा में आगे बढ़ने की बजाय हम ज्यादा जटिलता, प्रवर्तन की कठिनाई और सिर्फ तर्कहीनता की ओर बढ़ रहे हैं। बता दें कि 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर ही नहीं बल्कि और भी बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें ओल्ड कार जीएसटी भी शामिल है। ईवी, पेट्रोल, डीजल कारों की पुनर्बिक्री करने वाली कंपनी रजिस्टर्ड पुरानी कार विक्रेता को मार्जिन मूल्यों पर 18% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं इंडिविजुअल खरीदार या विक्रेता के लिए ये 12% ही रहेगा। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा जीएसटी पॉपकॉर्न पर लगा है, जिसका हर कोई विरोध कर रहा है और इसी को लेकर निर्मला सीतारमण को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बाद पॉपकॉर्न पर अलग अलग टैक्स स्लैब को लेकर बहस छिड़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नमकीन और मीठे पॉपकॉर्न पर अलग अलग जीएसटी दरें तय की है। कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर सरकार की आलोचना की है। वहीं जीएसटी की नई दरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हर कोई निर्मला सीतारमण को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पॉपकॉर्न पर छिड़ी बहस का क्या नतीजा निकलता है। क्या सरकार इस पर कोई सफाई देगी या नहीं? खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।